देखिए, जब भी किसी को हेयर फॉल होता है या फिर बाल झड़ने लगते हैं तो डॉक्टर ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे में डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के आधार पर उन्हें दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं नॉर्मल हेयर फॉल या फिर सामान्य हेयर फॉल। तो सामान्य हेयर फॉल होने पर या फिर सामान्य बाल झड़ने पर डॉक्टर कौन सी दवाइयाँ देते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि यदि किसी में न्यूट्रिशन या फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नंबर 2, चेंज ऑफ वेदर, यानी कि मौसम चेंज होने से यदि किसी के बाल झड़ते हैं। और नंबर 3, मेडिकल कंडीशन, यानी कि यदि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में कौन सी दवाई दी जाती है। देखिए, ऐसे में हेयर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि ऐसा सप्लीमेंट या फिर ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें कि हेयर के लिए न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसमें कि मल्टीविटामिन्स होना चाहिए, मल्टी मिनरल्स होने चाहिए, अमीनो एसिड होने चाहिए, आइसोफ्लेवेंस होने चाहिए और साथ में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर इस केस में अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन सभी के काम सेम ही होते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि फोली हेयर टैबलेट, एच विट हेयर टैबलेट, वीबी सेन हेयर टैबलेट एंड हेयर ब्लेस टैबलेट। तो इन सभी में सेम ही कंटेंट पाया जाता है कि इनमें मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, आइसोफ्लेवेंस पाए जाते हैं और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। तो यह सभी हमारे हेयर रीग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और यदि आपको इनसे आराम नहीं मिलता है तो आपको अपना विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो बाल झड़ते हैं उसका कारण होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, हेयर फॉल ड्यू टू डेंड्रफ, यानी कि यदि किसी को डेंड्रफ या फिर रोसी होती है तो ऐसे कंडीशन में भी बाल झड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपको एक शैम्पू या फिर लोशन दे सकते हैं और साथ में एक दवाई भी दे सकते हैं। तो शैम्पू क्या देते हैं, देखिए, जो आपको शैम्पू देते हैं उसमें कीटोकोनाजोल पाया जाता है। कीटोकोनाजोल एक एंटी डेंड्रफ मेडिसिन है जो कि डेंड्रफ को कम करती है। तो यह कई सारे नाम से मार्केट में मिल जाता है। यह आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको कौन सा ब्रांड सजेस्ट करते हैं। जैसे कि कोनाज, निजोरल, इस तरह के कई सारे शैम्पू आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं टैबलेट की। तो टैबलेट के लिए इसमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है। तो यह भी कई सारे नाम से मिल जाती है, जैसे कि फ्लूको, जोकॉन। तो यह सभी आपको हफ्ते में एक टैबलेट इसकी लेनी होती है। तो यह आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको यह दवा कब तक लेनी है। इसके बाद है नंबर 3, हेरिडिटरी, जेनेटिक या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसमें जो हमारे बाल जाते हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न में जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में बाल झड़ जाते हैं या फिर झड़ने लगते हैं। इसे हम जेनेटिक हेयर लॉस भी कहते हैं। तो ऐसे में कौन सी दवा दी जाती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए कॉमनली मिनोक्सिडिल यूज करते हैं, जो कि 0.3 या फिर 0.5% में मिल जाता है और ये हेयर स्प्रे या फिर लोशन के रूप में दिया जाता है। और आपके डॉक्टर आपको कौन सा हेयर स्प्रे या फिर लोशन देते हैं ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसके भी कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मीन टॉप, हेयर फॉर यू, टू गेन आदि। और आपके डॉक्टर आपको साथ में एक फिनारेस्ट्राइड टैबलेट भी दे सकते हैं, जो कि मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है। तो ये सभी दवाइयाँ हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। और यदि इन सबसे आराम नहीं मिलता है तो एक प्रोसीजर है PRP, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है, आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें हमारे ब्लड को लेकर उसमें से प्लेटलेट निकाल के हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। और लास्ट में है हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि यदि किसी के बाल वापस नहीं आते हैं इन सारे प्रोसेस से, तो हेयर ट्रांसप्लांट से उसके बाल को वापस लाया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए।